हमारी अधूरी प्रेम कहानी, दिल की बात दिल में ही रह जाती है। बस एक डर की वजह से, अगर वो गलत समझ लेगी तो क्या होगा, हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इस एक डर की वजह से हमारे जैसे कितनों ने अपना लव खो दिया, और उस बात का अफसोस आज भी होता है। काश उसे बता दिया होता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम जो करो तुम्हारे ऊपर है, मगर मैं तुमसे लव करता हूँ। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी यह बात धड़कन तेज कर देती है। मन बेचैन होता है और आंखें देखने के लिए उसे ढूंढने लगती है, यह जानते हुए भी कि वो है ही नहीं, जो मिलेगा ही नहीं। उस समय की सारी तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती है। आज वह बेचैनी फिर से बढ़ गई है, उसकी यादें दिल को तड़पा रही है। अपनी कहानी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी 11th क्लास से। मैं अपने क्लास में सबसे कम बोलने वाला लड़का था, बहुत ही शर्मिला। फिर हमारे ही क्लास में एंट्री ली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, स्नेहा। वह सबसे अलग थी, उसमें कुछ अलग बात थी। सुंदरता तो जैसे स्वर्ग के परियों से मांग कर लाए हो। बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले नाक, गुलाबी गाल और काले काले लंबे बाल। जिस दिन वह उजली शूट पहनकर आती, बिल्कुल ही परी के समान लगती थी। वह भी मेरे तरह कम बोलने वाली थी। वह मुझे मेरे जैसी लगी, मैं उसे चाहने लगा। हमेशा वह मेरे ख्यालों में ही रहती। मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा। तब तक उसने हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। हमारी हल्की फुल्की बात होने लगी थी, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कितनी ही बार सोचा कि आज उसे बता दूँ, मगर जैसे ही वो सामने से आती हुई दिखाई देती, मेरा धड़कन बढ़ जाता और दिमाग ब्लैंक हो जाता, सारी बातें भूल जाता। अब हम लोग 12 TH में आ गए थे। तभी कॉलेज के तरफ से दूसरे जगह जाने का टूर प्रोग्राम आया। मैं सोचकर बहुत ही खुश था कि कुछ दिन स्नेहा के साथ बीतेगा, मगर जल्द ही मेरे खुशी पर काले बादल छा गए जब ये पता चला कि स्नेहा हमारे साथ नहीं जा रही है। मैं बहुत उदास हो गया, मेरा भी मन अब जाने का नहीं कर रहा था, मगर जाना पड़ा। हम सब ट्रेन में आ गए थे। मैं पहले ही आकर अपने सीट पर बैठ गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था। ट्रेन चल पड़ी थी। मैं अपने सीट से उठा और उस डिब्बे में घूमने लगा। मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, मेरी आंखें चमक उठी, चेहरे पर मुस्कान आ गया। मैं अंदर ही अंदर झूमने लगा। सामने स्नेहा बैठी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 रात और 3 दिन का यह टूर मेरे लिए बहुत ही अच्छा बीता। हमने काफी पल साथ बिताए, मगर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उसे अपने दिल की बात कह सकूं। हमारा टूर खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर चले गए। स्नेहा भी अपने घर चली गई। अब मेरे लिए समय काटना मुश्किल हो गया। आंखों को उसे देखने की आदत हो गई थी, उसके बिना घर पर मन नहीं लग रहा था। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वही मेरी जान है, वही जहाँ है। उस देखने के लिए मन बेचैन हो गया। यह बात मैं अपने दोस्त को बताया। उसने बोला, जा साफ साफ बता दे उसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे भी उसकी बात अच्छी लगे। मैं भी सोच लिया, अब उसे बता दूंगा कि तुमसे प्यार करता हूँ। फिर दूसरे ही पल मन डर गया, अगर वह बुरा मान गई तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, उससे बात करने का मौका भी चला जाएगा। दिल की बात मैंने दिल में ही दबा ली। कॉलेज एक बार फिर खुला, एग्जाम चालू हो गई थी। फिर कुछ ही दिन बाद एग्जाम खत्म हो गया और वह अपने गांव चली गई। मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया, मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। कितने दिन तक खाना नहीं खाया, घर से दूर किसी सुनसान इलाके में बैठकर खूब रोता। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, मैंने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी उसका प्यार मेरे दिल में वही है, उसका चेहरा आंखों में वही है। वह मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं तो प्यार करता हूँ। मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूँगा।